और आप सब जानते हैं कि अंग्रेजों को यहाँ से बाहर निकलना वो तो कठिन था ही। जैसे मैंने सुना कि यहाँ के हमारे चित्तू पांडे जी, उन्होंने सबसे पहले अंग्रेजों के सामने आंदोलन किया था और यहाँ राज्य का अपना स्वतंत्र राज्य का शासन शुरू किया था। जैसे मंगल पांडे जी है, वैसे ही हमारे यहाँ के बलिया के चित्तू पांडे जी, इन लोगों ने बहुत परिश्रम किया, देश को स्वतंत्र बना दिया। किंतु स्वतंत्रता मिलने के बाद यहाँ 550 राजा ये राज करते थे, उनको सबको एक करना और अखंडित भारत बनाना, वो भी काम बड़ा मुश्किल था। और अखंडित भारत बनाने में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि अच्छा देश हमको मिला है, हम सब भारतवासी हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्न करेंगे, कभी भी किसी का। और मेरा पक्का विश्वास है शास्त्र में और जीवन की गाथाओं में कि जो आदमी, जो इंसान दिल से काम करता है, निष्ठा से काम करता है, निस्वार्थ भाव से काम करता है, दूसरे को सुख के लिए काम करता है, वह बहुत आगे बढ़ता है और जीवन में सुखी भी होता है। और इसीलिए किसी का लेना नहीं, बस हो सके तो किसी को दो, लेना नहीं है। तो आज भरत जी ने, आज लोग जितने राम को याद करते हैं, जितना राम को याद करते हैं, उतना ही भरत जी को करते हैं, क्योंकि भरत जी का जीवन त्यागपूर्ण जीवन था, वैराग्यपूर्ण जीवन था, भरत जी का जीवन समर्पित जीवन था। भरत जी ने ना बोल दिया, मैं वन में जाऊंगा और राम को ये अयोध्या की गद्दी सौंप दूंगा। सब बहुत खुश हुए। भरत जी सेना सहित वन में चले। अयोध्यावासी सब ने कहा कि हम भी आपके साथ में आएंगे। हर्षान्वित प्रजाजनों भी साथ में चले। अयोध्यावासी सब बोलते हैं कि जैसे सूर्य उदित होता है और अंधेरा अपने आप दूर हो जाता है, वैसे ही राम के दर्शन होते ही हमारा दुख और शोक दूर हो जाएगा। दृष्ट एव हीनः शोकम अपनेष्यति राघवः तमः सर्वस्य लोकस्य समुद्यन इव भास्करः। जैसे उदित हुआ सूर्य अंधेरा दूर कर देता है, वैसे ही राम का दर्शन हमारे दुख को दूर कर देंगे। सब चले हैं। भरत जी श्रृंगवेरपुर आए हैं। सेना को देखकर जो गुह राजा था वो तर्क वितर्क करने लगे। सुमंत्र ने गुह का परिचय भरत को दिया। भरत ने मिलने की अनुमति दी है। गुह राजा जो थे भेंट सामग्री लेकर आए और भरत का सद्भाव देखकर गुह राजा बहुत प्रसन्न हुए और भरत जी से गुह राजा कहते हैं, धन्यस्त्वं न त्वया तुल्यं पश्यामि जगति तले अयत्नादागतं राज्यं यस्त्वं त्यक्तुमिहेच्छसि। गुह राजा कहते हैं कि धन्यस्त्वं न त्वया तुल्यम, है भरत जी आपको धन्यवाद है कि जो राज्य आपको बिना प्रयत्न मिल गया वो राज्य आपने नहीं लिया और वापस देने के लिए चले, आपको धन्यवाद है। गुह राजा ने भी धन्यवाद दिया है। समस्त लोक में आपकी अक्षय कीर्ति फैलेगी। कभी कभी आदमी इस दुनिया में रुपये के कारण गरीब होता है, पैसे से गरीब होता है, किंतु दिल का वो अमीर भी होता है। आप देखेंगे ना रामायण की कथा, तो शबरी ऐसे तो गरीब थी, किंतु दिल की वो अमीर थी, तो राम अपने आप चलकर उनकी झोपड़ी तक गए हैं। केवट जो था ऐसे तो धन से पैसे से तो गरीब था, किंतु दिल का बहुत बड़ा अमीर था। इसलिए रामचंद्र भगवान के पैर धोए और चरणामृत लिया और अपने पूर्वजों का भी केवट ने कल्याण कर दिया। आज हम गंगा स्नान करने के लिए गए थे, सब बलियावासी लोग और हम सब संत लोग।
स्नान किया। स्नान करने के बाद लोगों ने कहा कि हम नाव में जाएंगे और जिजरी खेलेंगे। हाँ, तो जिजरी खेलने के लिए हम नाव में बैठे। तो जो एक केवट था, तो केवट नाव लेकर आया था, मल्हार। तो सब लोग हम गंगा की परिक्रमा करके वापस आए। तो हमारे साथ लोग थे, उन्होंने कुछ पैसा देना सोचा। तो केवट ने कहा कि मैं पैसा नहीं लूँगा। तो मैंने कहा कि भाई ये आप मशीन चलाते हैं, डीजल पेट्रोल मुफ्त में थोड़ा आता है, आप ले लीजिए। तो कहीं नहीं बाबा जी, यदि मैं पैसा लूँगा तो मुझे पुण्य कहाँ मिलेगा। मैंने कहा कि आप पैसा ले लीजिए, आपको पुण्य और ज्यादा मिलेगा, तुम्हारी भावना देखकर भगवान पुण्य देंगे आपको। राम के समय में ही केवट था या मल्हार था ऐसा नहीं, आज भी हमने बलियावासी केवट को देखा कि उनकी दिल की भावना आप देखेंगे कि मुझे पैसा नहीं चाहिए। वो कोई अमीर नहीं थे, फिर भी उनकी दिल की भावना देखो कि हमारी नाव में आज भगवान और संत लोग बैठे, मैं पैसा नहीं लूंगा। ये जो संतोष है, ये जो दिल की भावना है, वह आदमी को खींच लेती है। भगवान सत्ता के भूखे नहीं है, संपत्ति के भूखे नहीं है, भगवान केवल भाव के भूखे है। और भगवान से लगाव वाला जो संत होता है, वो संत भी भाव के भूखे होते हैं। चाहे इस दुनिया के कितने भी पदार्थ आप देंगे, उससे वो संतुष्ट नहीं होंगे, केवल भाव से होंगे। आज हम बलिया में नए नए आए, आप सब लोगों का भाव देखकर हमको भी यहाँ प्रसन्नता मिल रही है, प्रसन्नता हो रही है कि आप सब लोग भावना वाले हैं। और भाव से ही भगवान वश में होते हैं। भाव से बड़ी कोई दुनिया में चीज नहीं है। कोई गरीब आदमी में भी जब भाव देखते हैं हम, तो हमारी अंतर आत्मा प्रसन्न हो जाती है। और इसीलिए मैं बोलूँगा कि धन से भी ज्यादा कीमत भाव की है। पैसा है, किंतु पैसा सब कुछ नहीं है। इस दुनिया में भगवान को वश करने वाली कोई भी चीज हो तो केवल भाव है। कोई संत महात्मा को, कोई भगवान को वश करने वाली कोई चीज है तो केवल भाव है। वस्तु पदार्थ तो उसमें केवल निमित्त होता है, सबसे बड़ा भाव होता है। जहां भाव देखेंगे वहां भगवान जाएंगे। और इसीलिए आप कथाएं देखिए, शबरी की झोपड़ी में भगवान सामने चलकर गए हैं। और भाव में इतनी ताकत होती है कि भगवान को भी वश कर लेते हैं। और इसीलिए भक्ति में भी केवल ऐसे ही हम माला फेरते रहते वही भक्ति नहीं, दिल में जितना भाव है उतनी ही भक्ति कहलाती है। भगवान में जो प्रेम है वही भक्ति है, भगवान में जो स्नेह है वही भक्ति है। स्नेह में इतनी बड़ी ताकत होती है, वैर को भुला देती है, समर्पण करवा देते हैं। स्नेह जो है ना, वो स्नेह में समर्पण होता है। आप देखिए, भरत जी को राम में स्नेह था, भाई में प्रीति थी, तो सामने से मिला हुआ राज्य भी लिया नहीं, वापस देने के लिए चले। गुह राजा को राम में और भरत में स्नेह था, तो आज भेंट सामग्री लेकर सामने से आए हैं।